आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। बच्चों, हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन कहीं ना कहीं हमें भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। आज हम इसके दो हार्मफुल इफेक्ट की चर्चा करेंगे। एक है कोरोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोजन। कोरोजन बच्चों, कोरोजन क्या होता है कि अगर हम मेटल को ऐसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दें या अपने आप, वो क्या होता है एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से, उसके एयर से और साथ साथ कुछ एसिड या अदर केमिकल से वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो खराब होने लगता है, यानी वो वीक होने लगता है। इसी को सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस in which metals are eaten up by action of air, moisture, acids, etc. on their surface। तो इसी को बच्चों बोलते हैं कोरोजन। हम कोरोजन के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, किस किस मेटल में कोरोजन ज्यादा होता है। तो सबसे पहले जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों, जब लोहे में जंग लगता है तो उसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है कि जो आयरन होता है ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, नमी से यानी मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और बाद में रस्ट क्रिएट कर लेता है, और हम मान लेते हैं क्या होता है कि ये आयरन खराब हो चुका है यानी वीक हो चुका है। और हमें फाइनली देखने को क्या मिलता है कि ये जो आयरन है इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। ठीक, तो इसका रिएक्शन हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, ये है आयरन Fe, ये क्या करेगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और XH2O रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा Fe2O3 इंटू XH2O। बच्चों, इसको कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड एक्चुअली इसको सही भाषा में हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, क्योंकि क्या है इसमें XH2O मौजूद है और इस XH2O को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये क्या होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक, और आयरन क्या होता है, ये है आयरन और ये होता है ग्रे कलर का। तो इस तरह से क्या होता है कि यही वास्तव में कहलाता है बच्चों रस्ट यानी जंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कुछ इस तरह से होता है। अब हम और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कोरोजन ऑफ कॉपर। कोरोजन ऑफ कॉपर। बच्चों, कॉपर क्या होता है, कॉपर भी अगर इसकी मेटल को ऐसे एक्सपोज कर दें एटमॉस्फेयर में तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और अपने चारों तरफ ग्रीन कोट बना लेता है। तो मतलब क्या होता है, हम मान लेते हैं इसमें कोरोजन हो चुका है। ठीक, तो इसका रिएक्शन क्या हो सकता है, जैसे ये कॉपर है, ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से यानी H2O, इससे रिएक्शन करेगा और बना लेगा CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। इसको कहा जाता है बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये होता है किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है। तो ये ग्रीन कलर की हमें कॉपर मेटल के ऊपर कोटिंग देखने को मिलती है, वास्तव में ये कॉपर का कोरोजन होता है। ठीक है, अगर इसको बैलेंस करना चाहें बच्चों, इसको भी अगर बैलेंस करना चाहें तो ये हो जाएगा 4Fe 3O2 2Fe 3O4, इस तरह से ये बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करना चाहें CuCu 2Cu, ये भी बैलेंस हो गया। बच्चों, एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर में कैसे कोरोजन होता है इसको देखते हैं।
चांदी पे आप क्या होगे देखे होगे कुछ दिनों बाद उस पर ब्लैक की कोटिंग चढ़ जाती है। एक्चुअली जो ब्लैक कोटिंग है वो उसका कोरोजन है। तो इसका कैसे रिएक्शन होगा ये देख लेते हैं। ये Ag इसका सिंबल, और ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और रिएक्शन करने के बाद ये बना देता है Ag2S और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। बच्चों यही है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। और ये किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो इस तरह से हमें चांदी पर भी ब्लैक कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। वास्तव में वो क्या होता है उसका कोरोजन। इसको भी अगर आप बैलेंस करना चाहें तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कोरोजन का हमारी लाइफ में क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है और कितनी भारी मात्रा में इससे नुकसान हमको पहुंच सकता है। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोरोजन। बच्चों क्या होता है आप देखे होंगे कि कोरोजन की वजह से जो बहुत कह सकते हो कि ब्रिज हो गए, आयरन के ब्रिज होते हैं, साथ साथ कार की बॉडीज होती हैं, इसके अलावा रेलिंग्स होते हैं, ये सब सारी चीज़ें और अदर बॉडीज जो इससे बनते हैं वो खराब हो जाते हैं, उनका कोरोजन हो जाता है और फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है कोरोजन में, आयरन और स्टील वीकेंस अप ब्रिजेस, आयरन ब्रिजेस को बोलते हैं, आयरन ब्रिजेस, रेलिंग्स, कार बॉडीज एटसेट्रा आर डिस्ट्रॉयड। तो इस तरह से हमें भारी मात्रा में कोरोजन की वजह से नुकसान देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन, यानी कोरोजन से कैसे बचा जाए। बच्चों कई तरीके होते हैं जिससे हम कोरोजन से बच सकते हैं। जैसे अगर मेटल के सरफेस पर ऑयलिंग कर दें या ग्रीसिंग कर दें या पेंटिंग कर दें तो उससे भी क्या होता है कोरोजन से बचा जा सकता है, यानी काफ़ी हद तक वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर से बचा देता है मेटल को। तो बाई ऑयलिंग और ग्रीसिंग और पेंटिंग मेटल, इससे भी हम कोरोजन से बच सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर हम एलॉय का यूज करें, मतलब क्या होता है कि कई मेटल के मिक्सचर को एलॉय कहा जाता है, तो एलॉइंग से भी क्या कर सकते हैं हम कोरोजन से बच सकते हैं बाय मेकिंग एलॉय। इसके अलावा बच्चों एक और तरीका है जो कि काफ़ी इफेक्टिव तरीका माना जाता है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि हम मेटल के सरफेस पर जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन, कभी कभी गैल्वेनाइजेशन के बारे में पूछ लेता है तो आप बता सकते हो कि कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल। जिंक का जो सिंबल होता है Zn होता है, तो मेटल के सरफेस पर अगर जिंक की कोटिंग कर दें तो इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इससे भी क्या होता है कोरोजन से बचा जा सकता है। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं बच्चों, कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जो कोरोजन से हमको बचाते हैं, मेटल को बचाते हैं। उन सॉल्यूशन को कहा जाता है एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। बाय एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं कोरोजन से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे रैंसिडिटी की। बच्चों रैंसिडिटी क्या है, कुछ फूड मटेरियल जो कि ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है और जिसके बाद क्या होता है उनका टेस्ट खराब हो जाता है और उनका स्मेल भी बदल जाता है, बैड स्मेल हो जाता है। इसी को रैंसिडिटी कहा जाता है और गलती से अगर इनको खा भी लिया जाए तो हेल्थ के लिए बहुत ही बुरे ये साबित होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि इफ oil or fat containing food material
when oxidized its taste and smell, और ऑर्डर कह सकते हैं, smell is changed and become unpleasant. अनप्लीजेंट बच्चों, इसी को कहा जाता है रैंसिडिटी। तो मैंने बताया ना, अगर इसको गलती से खा लिया जाए तो हेल्थ के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। तो रैंसिडिटी से हम कैसे बच सकते हैं? रैंसिडिटी से बच्चों हम कुछ तरीके होते हैं जिससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम रैंसिडिटी। कैसे बच सकते हैं बच्चों? क्या होगा, जो फूड मटेरियल है उसमें अगर कुछ एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, मतलब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब रैंसिडिटी से बचाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, तो क्या होता है, इससे बचा जा सकता है। तो हो गया बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ एंटीऑक्सीडेंट के नाम आपको बता देते हैं, जैसे BHA और BHT एटसेट्रा। ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बच्चों। इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ये आप इंटरमीडिएट की क्लास में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। और कुछ तरीका क्या होता है, अगर हम फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेटर में रख दें तो लो टेम्परेचर पर भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो क्या हो सकता है, बाय कीपिंग फूड मटेरियल इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में भी क्या होता है, रखने पे इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और बात करते हैं बच्चों, होगा क्या, और साथ साथ रेफ्रिजरेटर में रखने से माइक्रोब्स का एक्शन भी कम हो जाता है। अच्छा बच्चों, क्या होगा कि अगर हम जो आजकल चिप्स आते हैं उनके पैकेट में आप देखते होंगे कि गैस भरे होते हैं। एक्चुअली जो गैस होते हैं नाइट्रोजन की गैस होते हैं। वो क्या होता है कि उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पे नाइट्रोजन को फिल कर दिया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम नाइट्रोजन फिलिंग करके भी ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं, बाय फिलिंग फूड पैकेट्स, जैसे चिप्स की पैकेट की बात कर ले, चिप्स विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिल करके भी क्या कर सकते हैं, हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होता है कि फूड मटेरियल को एयर टाइट पैकेट में ही रखना चाहिए। अगर उसमें नाइट्रोजन नहीं फिल की जा रही है तो उससे उसके अंदर जो ऑक्सीजन है या गैस है उसको भी बाहर निकाल देना चाहिए। इससे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा फूड मटेरियल को सनलाइट से दूर रखने पर भी हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जो प्रोसेस्ड फूड मटेरियल होते हैं उनके कैन पर या चिप्स या कुरकुरे के पैकेट्स में उसके पीछे लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। तो मतलब क्या होता है, कूल ठंडे स्थान पर और अवे फ्रॉम सनलाइट। उससे भी क्या होगा, अगर रखेंगे दूर तो हम रैंसिडिटी से बच सकते हैं। तो अगला हो जाएगा बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस किया जा सकता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।